हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, और मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की गाइस ये वीडियो है वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के, एंड काफ़ी लंबे समय के बाद मैं इस टॉपिक पे कुछ वीडियोज को कवर आउट कर रहा हूं। और ये काफ़ी वर्दी स्ट्रैटेजी है, काफ़ी वर्किंग स्ट्रैटेजी है। टाइम दोगे तो इसमें भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? कोई भी कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, जहां से वीक्स का रिजेक्शन होता है, वो एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अगर आप उस पर टाइम दोगे कि कौन सा वीक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो आप उस पर मास्टरी हासिल करके अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हो। जैसे ग्रीन डोजी होता है, इसके वीक्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। ये एक ओपन मारुबुजू कैंडल है, इसके इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको टाइम के साथ आएगा। तो चलो गाइस, इसी बेसिस पे कुछ ट्रेड्स को ऑपरेट करते हैं एंड देन वी विल आउट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, यहाँ पर गाइस थोड़ा सा कैंडल और नीचे रिजेक्शन देगा तो मैं एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब हो सकता है कुछ दिक्कतें हो, कहीं एंट्री पॉइंट से लूज हो, पर मेरे हिसाब से ये कैंडल स्ट्रांग बनेगा और जहां मैंने एंट्री किया एटलीस्ट उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग देगा, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत देर से ट्रेड को फाइंड कर रहा था, नहीं मिला, तो मुझे यहीं पर अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने लगा दिया। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये कैंडल स्ट्रांग बनेगी और ऊपर जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, पहले ट्रेड को एंड होने दो फिर बताता हूँ, ठीक है। और अगर बाय एनी हाउ अगर ये हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज देता है तो नेक्स्ट कैंडल 101% फिर भी ग्रीन बनेगी। अगर हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग होती है, मैं रेडी हूँ। अगर लॉस होगा तो एंट्री पॉइंट के लिए, और अगर विन होता है तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो 3 2 एंड हियर वी गो, ठीक है। ये लॉस हो गया गाइस, हमने 2 ट्रेड की एंट्री कर ली है कॉल डायरेक्शन के लिए। अब आपके आंखों के सामने रिजल्ट आ जाएगा और देखना ये 101% एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ये जैसे ही हमारे फेवर में जाती है, मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट बी विथ मी। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। कैंडल मूव करना स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं आपको समझाना भी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है। अगर आप पर्टिकुलर बहुत छोटे सिनेरियो में देखोगे तो वीक्स क्रिएटेड थे, 1 2 3 4 ऐसे क्रिएटेड है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे ऑब्जर्व करना था? वीक को आपको इस तरह से ऑब्जर्व नहीं करना था, वीक को करना था इस तरीके से। सारे वीक्स मिल करके एक लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ये करंट जो कैंडल थी वो सारे वीक्स के लेवल को ब्रेक करती हुई दिख रही थी। यहाँ पे जितने भी वीक्स थे, सारे वीक्स के लेवल को ये सिंगल ग्रीन कैंडल ब्रेक करती हुई हमें यहाँ पर दिख रही थी, ठीक है। अब जब कोई कैंडल ब्रेक करता है और इस तरह का पैटर्न बनता है, कैसा पैटर्न? जैसे ऊपर गया पहले मार्केट, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आया, फिर जब दोबारा ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो लाइक 99% चांस होते हैं कि रीसेंट रेजिस्टेंस जो ये होता है उसको कैसे भी ब्रेक करेगा। ये काइंड ऑफ पैटर्न है और मैक्स ऑफ द टाइम काम करता है। कभी कभी एक कैंडल से ब्रेक होगा, कभी कभी 2 कैंडल से, जैसे यहाँ पर 2 कैंडल से हुआ है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एक ही कैंडल ये स्ट्रॉन्ग बना के ऊपर जाएगा, जो कि फेल हो गया, लेकिन मार्टेंगल जो हमने लिया वो सक्सेस कर गया। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मार्टेंगल ले रहे हो या क्या ले रहे हो, इससे फर्क पड़ता है एंड ऑफ द सेशन आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। आप 10 ट्रेड में से 9 ट्रेड विन कर लो और एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल उड़ा दो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बट अगर आप 10 में से 9 लॉस कर रहे हो और आप एक विन कर रहे हो और सारे रिकवर हो जा रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। बस आपके इमोशन नहीं आनी चाहिए। अगर आपके इमोशन आ रहा है तो आपको वेट करने की ज़रूरत है, मेहनत और करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉफिटेबल हो चुका है। मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। एक तो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को देख लिया था एंड देन यहाँ पर मैंने क्या कर लिया था, वीक्स को पढ़ लिया था। वीक्स को क्या पढ़ा था कि वीक्स जो है अपनी स्ट्रेंथ को घटा रही है, डाउन का सिग्नल्स दे रही है, एक बार उसको ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। इसी बार को ब्रेक करना था, नहीं करा, बट कोई बात नहीं, सेकंड कैंडल ने कर दिया, ठीक है। चलो कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ को गाइस फाइंड करते हैं। और गाइस अगर आपको बाइनरी ऑप्शन में सक्सेस करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। आप चाहे मुझसे सीखो, किसी थर्ड पर्सन से, आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग गाइस सीखना ही पड़ेगा। सो गाइस मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है गाइस, तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। चलो गाइस कुछ और अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी वीक के 2-3 लेवल हैं। अब क्लोजिंग कहाँ होती है वो डिपेंड करता है। अगर वीक से मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ तो यहाँ पर एक प्रॉपर प्राइस का लेवल है, और ये जो ग्रीन का स्पिनिंग टॉप देख रहे हो ना, स्पिनिंग टॉप के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। लॉस होने पर यूजुअली मार्टेंगल सब यूज करते हैं, मैं भी यूज करूंगा, लेकिन यहाँ विन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेड का वही लॉजिक था कि मार्टेंगल ये जो वीक का एक लेवल था ना, ऐसे करके ये जो लेवल गया है ऐसे करके, ठीक है। एक तो आप यहाँ से निकलेगा, और अगर मैं इस वीक को पकड़ के इसको जोड़ूंगा तो यहाँ से निकलेगा। तो इसकी जो क्लोजिंग हुई थी, पहली बात तो सपोर्ट पर हुई थी। रीसेंट सेलर का जो वीक है,
अगर आप गौर करोगे तो इसमें पहली बात तो बाइंग इंटरेस्टेड था, तभी यहाँ पर वीक ऊपर की साइड उठा था, और उससे भी रिसेंट कैंडल में बार वाज स्ट्रॉन्ग, तभी तो इतना लंबा हाई लगा था। ठीक है, बाइंग कैंडल में भी वीक से हाई लगा है, सेलिंग कैंडल में भी वीक से हाई लगा है, अगली कैंडल ने एक लेवल के ऊपर क्लोजिंग करी है सपोर्ट के काइंड ऑफ थिंग पे, तो वहां पर बायर तो इंटरेस्टेड होना चाहिए और बाइंग की कैंडल बननी चाहिए। सारे कंफर्मेशन बाइंग के साइड थे, इसलिए मैंने ट्रेड करा। अगर खुदा न खास्ता ये लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मार्टेंगल से ट्रेड करेंगे, दैट्स ऑल। तो ये एक सिंपल एनालिसिस होती है। अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे, लाइक आप ऐसे रहते हो कि नहीं भाई, जैसे मैंने कहा लॉस हो जाएगा पर चलो लास्ट इसने विन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होता भी है कि लॉस हो जाता है, तो ये आप डिसाइडेड रखो कि हाँ भाई लॉस हो जाएगा, कितना जाएगा, मेरे अकाउंट से इतने डॉलर चले जाएंगे, मार्टेंगल भी लॉस हो गया तो इतने चले जाएंगे, तो आप अफोर्ड कर पाओ तभी आप ट्रेडिंग में घुसो। अगर आप नहीं कर सकते, आप भले $1 को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मत घुसो, पहले उस चीज को मेंटेन करो तब घुसो। ठीक है, और गाइस इसी के साथ हमारा सेकंड ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुका है। और एक छोटा सा और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूं, जहां पर मैं डेली बेसिस पे सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको उस ग्रुप में जुड़ना है, करना कुछ नहीं, जो भी आपका पुराना कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने का जस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट, आपको बस उसमें मिनिमम डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने का जस्ट आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको डेली बेसिस पे अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो कुछ और अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। ओके, यहां पे मैंने एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है फिर से। ठीक है, अब रीजन पूछोगे क्या है, तो देखो यहाँ पर ना मैंने चार्ट पैटर्न्स को मेनली नोटिस करा, वीक्स को कम। जैसे यहाँ एक स्पिनिंग टॉप था, मैंने क्या कहा, स्पिनिंग टॉप के जो वीक होते हैं स्ट्रॉन्ग होता है, माइनर ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूएशन हो गया, ओपन मारो, वो जो कैंडल है वीक लेवल ब्रेकआउट हुआ है, माइनर ब्रेकआउट है, सॉरी हल्का सा मेजर ब्रेकआउट है, पर कंटिन्यूएशन होगा, बिकॉज पास्ट में ऐसी चीजें हमें होती हुई दिखी है। दूसरी बात पता है क्या, कि मार्केट अपने हाईज और लोज को खो रहा है, लाइक हाई को खोया, अगली बार उसके नीचे से रिवर्स ले लिया, उसके बाद अगले ऊपर से, मतलब ऊपर जाने का ट्राई नहीं कर रहा, बार बार नीचे सपोर्ट को तोड़ने का ट्राई कर रहा है। इट मीन्स अगर मैं तोड़ने वाले फेवर में जाता हूं तो मुझे अच्छी एक्यूरेसी दिखेगी। तो मार्केट जब हाईज पे नहीं जाने का ट्राई कर रहा है तो वो सपोर्ट्स को तोड़ने का ट्राई करेगा। सपोर्ट टूटा, फिर अगेन हाई बनाया, तो फिर अगेन सपोर्ट टूटेगा, टूटा सपोर्ट तो कंटिन्यूएशन यहाँ हुआ था तो यहाँ भी होगा। ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और साइड साइड अगर आप फोकस करोगे तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो कैंडल, जो एक ओपन मारुबुजू कैंडल है या लॉन्ग लेग्स या फिर स्पिनिंग टॉपिक है, तो ये एग्जैक्ट सपोर्ट पर था, पर काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ये चढ़ते हुए ट्रेंड का एक सेलिंग स्पिनिंग टॉप था। अगर ये ग्रीन होता तो यहाँ में भी इंपैक्ट पड़ जाता। ठीक है, तो बहुत कुछ हमें नोटिस करके चलना पड़ता है, कोई बात नहीं। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।